हरे कृष्णा जंदर प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.31 श्लोक की चर्चा करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि उनके आदेश के अनुसार हम कर्तव्य करते रहें और ईर्ष्या ईर्ष्या से मुक्त होकर भगवान के उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, तो इस सकाम कर्मों के बंधन से हम बहुत सरलता से मुक्त हो जाएंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, क्योंकि जो भगवान बोलते हैं वो परम होगा, है ना। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है, यानी हमें ये कुछ भी इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। जो भगवान कह रहे हैं 100% उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जैसे वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे, श्रद्धा रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पे टीका रखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। तो इस तरह से हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भले ही वे इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए, पर थोड़ा थोड़ा भी अगर वो पालन कर रहा है तो वो भगवान को तुष्ट पुष्ट कर रहा है, तो उसको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले भगवान कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु मनुष्य इन नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय या निराशा के का विचार के बिना निष्ठापूर्वक वो कार्य करता रहता है, तो वो विशुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है। तो यानी कि अगर हम निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते रहें तो हमें भगवान अपनी सेवा में लगा के ही रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं श्लोक में कि जो भी व्यक्ति है ना भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्रों में दिए गए भगवान के आदेशों का पालन करता है ना, तो उसको कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं, सीमा सुरक्षा दल के सैनिक होते हैं, वो विपक्षी दल के सैनिकों को मार मार सकते हैं। तो इस हत्या से उनको कोई दंड नहीं मिलता, सरकारी दंड नहीं मिलता, मृत्युदंड नहीं होता, बल्कि पुरस्कार मिलता है ना। तो क्योंकि ये सरकार के आदेश पर किया गया कार्य है, इसका इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। तो उसी प्रकार अगर अर्जुन जो है वो एक माध्यम है, तो भगवान के आदेश अ, के वजह से वो अर्जुन अगर युद्ध करें और अधार्मिक राजाओं का विनाश करे, चाहे इसके लिए अर्जुन को अपने ही गुरु द्रोणाचार्य या अन्य वरिष्ठ संबंधियों से युद्ध करना पड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे अर्जुन, तो इससे कोई पाप नहीं लगेगा और कोई बहुत एक बंधन नहीं लगेगा। तो इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे ही समाज में आके किसी की हत्या करे, तो उसे मृत्युदंड मिलेगा, सजा मिलेगी, है ना, क्योंकि वो अभी सरकारी नौकर नहीं है या सरकार का आदेश नहीं है। तो इसीलिए तो हमें अगर भगवान के आदेशों के अनुसार अगर हम अपना जीवन पालन करें, है ना, उनके आदेशों का पालन करें, अपना जीवन उस तरह से सुव्यवस्थित करें जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है, तो उससे हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जब जीव भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता के उपदेशों के आधार पर कर्मों के फलों में आसक्ति को त्याग कर और कर्मों और उनके फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करते हुए, है ना, भगवान श्री कृष्ण के एक निष्ठावान सेवक की भांति अपना कर्म करता है, तो वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो इस तरह से हर जीव को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र अपना स्वामी मानते हुए भगवत गीता के आदेशों को श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए कर्म करें। तो हमारा सब कुछ जब भगवान पर हम आश्रित हो जाएंगे, भगवान पर निर्भर होंगे, तो हमारा जीवन जो है वो धन्य बन जाएगा। इस तरह से हम अपना जीवन सफल बना लेंगे। तो हम भगवान के आदेशानुसार कार्य करें, तो इस संसार के कर
बंधन से हम बहुत सरलता से मुक्त हो जाएँगे। तो इस कलयुग में हमें अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। तो ये बहुत सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा बताई गई है ना? और भगवान के शरणागत होना है और अपना हर कर्म जो है उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है हमें। तो इस तरह से हम हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होगा, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।